इस आदमी ने तिजोरी से 10 सोने की ईंटें निकाली और उन्हें बिल्लियों के पेशाब में पूरी तरह भिगो दिया। फिर किसी से कहा कि उस पेशाब को पुलिस के कुत्ते के पास ले जाकर उसकी गंध याद करवा दे। इसके बाद वो आदमी सोने की ईंटें लेकर उस जगह पहुंचा जहां डाकू ने बुलाया था। जैसे ही डाकू के बताए अनुसार उसने ईंटें जमीन पर फेंकी। छाया में छुपा डाकू बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फौरन ईंटें उठाई और पीठ के पीछे छिपा ली। लेकिन उसे शक था कुछ गड़बड़ है, तो उसने ठंडे पानी का एक कटोरा तैयार किया, सारी ईंटों को उसमें डुबो दिया। इतना ही नहीं, उसने उनमें से एक ईंट को जुबान से चाटकर परखने की भी कोशिश की। जब उसे कोई गंध नहीं आई तो उसने खुद को एक बूढ़ी औरत का भेस दिया और एक बच्चा लिए हुए स्टॉलर के साथ स्टेशन की ओर बढ़ गया। हालांकि उसका चेहरा पोस्टर पर टंगा था, लेकिन भेस इतना जबरदस्त था कि टिकट विंडो पर बैठा क्लर्क भी धोखा खा गया। वो स्टॉलर को धीरे धीरे स्टेशन की तरफ ले गया। पुलिस के कुत्तों से दूर रहने की कोशिश करता रहा। उसे लगा अब बच निकलेगा, लेकिन तभी एक कुत्ता उसकी ओर बढ़ा और अचानक स्टॉलर की तरफ जोर जोर से भौंकने लगा। डाकू घबरा कर बोला। कुत्ते ने बच्चे को डरा दिया। एक सिपाही दौड़ा, माफी मांगी और स्टॉलर की चादर उठाकर बच्चे को चेक करने लगा। फिर उसने स्टॉलर को सीढ़ियों तक उठा लिया और खुद ऊपर ले गया बिना किसी शक के। रास्ते में दोनों ने हल्की फुल्की बातचीत भी की, लेकिन तभी पेट्रोलिंग कैप्टन की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी और वो गौर से देखने लगा। डाकू ने पसीना पोंछने का नाटक किया, रुमाल निकाला और अपनी चाल जारी रखी। सिपाही उसे टिकट चेकिंग एरिया तक ले गया। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था। तभी एक और पुलिस डॉग वहां आ गया। जैसे ही उसने स्टॉलर को देखा, जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाही फिर से दौड़ा, बोला बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसने ध्यान से स्टॉलर को चेक किया और देखा बच्चे के कपड़ों के अंदर एक छोटा पैकेट छुपा था। अब डाकू से सवाल जवाब होने लगे। वो घबराया, इधर उधर की बात करने लगा। तभी अचानक उसने सिपाही को जोर से ग्रोइन में लात मारी और भागा। सीढ़ियों की ओर भागता हुआ स्टॉलर को नीचे धक्का दे दिया। कैप्टन फौरन फ्लाईओवर से कूदा स्टॉलर पकड़ने के लिए, लेकिन 1 सेकंड की देरी हो गई। तभी एक सिविल ड्रेस वाले ऑफिसर ने सही समय पर बच्चे को पकड़ लिया। अब जब बच्चे की जान खतरे से बाहर थी, कैप्टन ने अपनी बंदूक निकाली और मौके पर ही डाकू को गोली मार